आपके पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में आपका पर्सनल डाटा अवेलेबल है। अगर उस डाटा को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो आप यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क का। लेकिन अगर आपको लोकेशन डिफरेंट है, तो आपको यूज़ करना होता है अपने एक रिमूवेबल मीडिया का। रिमूवेबल मीडिया में अवेलेबल होते हैं आपकी यूएसबी पेन ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, यूएसबी हार्ड डिस्क। ये सभी आपके रिमूवेबल स्टोरेज हैं। रिमूवेबल स्टोरेज का मतलब होता है कि जिसे आप अपने सिस्टम में इंसर्ट करके डाटा कॉपी पेस्ट करके आप उसे इजेक्ट करके किसी और सिस्टम में इंसर्ट करके डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं रिमूवेबल मीडिया। तो अगर आप इन सभी मीडिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि अगर आपका कोई भी रिमूवेबल मीडिया चोरी हो जाए या बाय चांस किसी के पास रह जाए, तो आप कैसे ये सिक्योर कर सकते हैं कि आपका डेटा उसने कॉपी नहीं किया। तो ऐसे में अगर आपने इनको प्रोटेक्ट करा हुआ है विद द हेल्प ऑफ बिटलॉकर टू गो ऑप्शन का यूज़ करके, तो आप ये सोच सकते हैं कि किसी ने भी आपके डाटा को कॉपी नहीं किया होगा, क्योंकि उससे वो ड्राइव ओपन नहीं हुआ होगा, और जब तक वो ड्राइव ओपन नहीं करता वो डाटा को कॉपी नहीं कर सकता। तो ये जो ऑप्शन है बिट लॉकर टू गो, ये स्टार्ट हुआ विंडोज 7 में। विंडो विस्टा में बिट लॉकर तो अवेलेबल हुआ जो कि सिर्फ फिक्स डाटा ड्राइव पे अप्लाई होता था, लेकिन बिट लॉकर टू गो स्टार्ट हुआ विंडोज 7 से। तो ये फीचर विंडोज 7, 8, 8.1, 10 और 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, तो आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपने रिमूवेबल मीडिया को इंसर्ट करके उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने के बाद जब आप अपने मीडिया को किसी अदर सिस्टम में इंसर्ट करेंगे, तो आपको पहले पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, और जब तक आप पासवर्ड को एंटर नहीं करेंगे, आप अपने रिमूवेबल मीडिया के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है जो कि इनबिल्ट फीचर है विंडो 11 का। तो विंडो 11 में अगर आपके पास प्रोफेशनल, एंटरप्राइज या एजुकेशन एडिशन अवेलेबल है, तो आप इस सिक्योरिटी फीचर का जो कि इनबिल्ट है इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिमूवेबल मीडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको ओपन करना है कंट्रोल पैनल। तो उसके लिए आप जाएंगे स्टार्ट बटन पर, और यहाँ पर सर्च में आपको टाइप करना है कंट्रोल। तो कंट्रोल पैनल को आप ओपन करिए। कंट्रोल पैनल के ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अवेलेबल है रिमूवेबल डाटा ड्राइव्स बिट लॉकर टू गो। अभी मेरे पास एक पेन ड्राइव अवेलेबल है जिसका ड्राइव लेटर है एच। तो इसके ऊपर हम कर लेते हैं बिट लॉकर को ऑन। तो जैसे आप इस पर बिट लॉकर को ऑन करेंगे, तो आपको यहाँ पर एंटर करना है अपना एक सिक्योर पासवर्ड। पासवर्ड आप यहाँ पर ऐसा रख सकते हैं जो कोई भी गेस ना कर सके। तो आपके पासवर्ड में लोअर केस, अपर केस, लेटर्स, नंबर, स्पेस और ये सिंबल, ये सभी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। तब आपको इसकी रिकवरी की सेव करनी होगी। अगर बाय चांस आप पेन ड्राइव का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप अपनी पेन ड्राइव को कैसे ओपन करेंगे? उसके लिए आपको रिकवरी की चाहिए होगी। तो आपको इस रिकवरी की को सेव करना है एक सेफ लोकेशन पे। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकता। प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं प्रिंट भी नहीं कर सकता।
तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ फाइल में। तो इसे हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यूज़ करता हूँ, इनक्रिप्ट यूज्ड डिस्क स्पेस ओनली। नेक्स्ट। अब हम इसे यूज़ करेंगे कंपैटिबल मोड को, क्योंकि कंपैटिबल मोड आपका बेस्ट ऑप्शन है रिमूवेबल ड्राइव्स के लिए। विंडोज़ 11 का यूज़ करके बिट लॉकर को इनेबल किया और आपने अपनी रिमूवेबल ड्राइव को, यानी कि अपनी पेन ड्राइव को किसी अदर सिस्टम में इंसर्ट किया जहां पर विंडो 10 अवेलेबल है, तो आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो ईजिली ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने न्यू इंक्रिप्शन मोड यूज़ किया होगा तो आपकी पेन ड्राइव में और मे नोट भी ओपन ना हो। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कंपैटिबल मोड ही यूज़ करिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कंपैटिबल मोड। नेक्स्ट पे क्लिक करा, देन स्टार्ट इंक्रिप्शन। तो आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो इंक्रिप्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपके सामने मैसेज भी आ गया कि आपकी जो पेन ड्राइव है वो इंक्रिप्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। आप इसे अगर पॉज करना चाहें तो आप इसे पॉज कर सकते हैं। तो मैं इसे करता हूँ यहाँ पर पॉज। ठीक है। अब हम पेन ड्राइव को चेक कर लेते हैं। तो पेन ड्राइव पर मेरा ये लॉक बना हुआ है, यानी कि इसके ऊपर मेरा जो बिट लॉकर टू गो है ये इनेबल्ड है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा डेटा अवेलेबल है। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से बैक। अब मैं पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से करता हूँ इजेक्ट। तो मैं अपनी पेन ड्राइव को इजेक्ट कर रहा हूँ अपने सिस्टम से। अब मेरे सिस्टम में कोई भी पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं है। कंट्रोल पैनल से भी आपको वेरीफाई करवा देता हूँ बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन ऑप्शन को यूज़ करके कि अभी यहाँ पर कोई भी रिमूवेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव अवेलेबल नहीं है। अब मैं पेन ड्राइव को फिर से इंसर्ट करता हूँ अपने सिस्टम में। तो जैसे ही मैंने अपने सिस्टम में पेन ड्राइव को इंसर्ट किया, रिमूवेबल डाटा ड्राइव्स में ऑप्शन आ गया एच ड्राइव बिट लॉकर ऑन है, लॉक्ड है मेरी ड्राइव। अनलॉक ड्राइव करेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और आपको दिस पीसी में भी यहाँ पर मिल रहा है कि आपका जो ड्राइव है वो लॉक्ड है। ओपन करते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है पासवर्ड। अनलॉक किया तो आपकी पेन ड्राइव ओपन होगी। ओपन होने के बाद आप उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसके बिट लॉकर को कर सकता हूँ रिज्यूम। तो रिज्यूम का मतलब क्या हुआ कि जो बिट लॉकर इंक्रिप्शन चल रहा था मेरी पेन ड्राइव पर उसे मैंने रोक दिया था। अब मैंने उसे कंटिन्यू किया तो वो 100% तो होगा ही। तो 100% होने के लिए मैंने उसे फिर से स्टार्ट कर दिया। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने कंट्रोल पैनल में और बाकी ऑप्शंस को एक बार समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम ओपन करते हैं कंट्रोल पैनल को। तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है बैकअप योर रिकवरी की। अगर आपकी रिकवरी की बाय चांस मिसप्लेस हो गई है या गलती से डिलीट हो गई है तो आप रिकवरी की को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बैकअप योर रिकवरी की ऑप्शन पे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सेम। तो इसे सेव कर लेते हैं फाइल में। मैं यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ उसे। सेव किया, देन फिनिश। तो आपके पास रिकवरी की अवेलेबल होगी। जो आपकी पहले वाली फाइल थी ये आपकी पुरानी फाइल है और ये आपकी न्यू फाइल है। तो दोनों केस में आपका जो आइडेंटिफायर है वो आइडेंटिकल है और जो आपकी रिकवरी की है ये भी सेम। यानी कि एक ही फाइल की आप डुप्लीकेट कॉपीज को जनरेट कर सकते हैं और अगर आपकी डिलीट हो जाए तब भी आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है चेंज पासवर्ड।
अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाय चांस अगर आपने पासवर्ड ओपन किया किसी फ्रेंड के सामने तो मे बी उसने पासवर्ड देख लिया हो। तो ऐसी कंडीशन में आप ओल्ड पासवर्ड को एंटर करके न्यू पासवर्ड एंटर करके पासवर्ड को बदल सकते हैं। और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप रीसेट फॉरगॉटन पासवर्ड पे भी क्लिक करके कर सकते हैं अपने पासवर्ड को चेंज। थर्ड ऑप्शन है रिमूव पासवर्ड। तो ये ऑप्शन आपका तभी वर्क करेगा जब आपके पास एक डिफरेंट मेथड भी अवेलेबल होगा अपनी पेन ड्राइव को ओपन करने का। तो फिलहाल मेरे पास कोई भी स्मार्ट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड स्मार्ट कार्ड। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड डिवाइस अवेलेबल है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। टर्न ऑन ऑटो अनलॉक। अगर आप ऑटो अनलॉक करना चाहें तो आपका ऑटो अनलॉक ऑन हो गया। आप ऑटो अनलॉक को ऑफ करना चाहें तो आपका ऑटो अनलॉक हो जाएगा ऑफ। अगर आप बिट लॉकर को ऑफ करना चाहें तो आप बिट लॉकर को ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। अब मुझे अपनी पेन ड्राइव को लॉक करना है बिना अपने सिस्टम से इजेक्ट किए हुए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपको रन करनी होगी एक कमांड। तो कमांड को रन करने से बेटर क्या है कि हम एक क्रिएट कर लेते हैं एक बैच फाइल। तो उसके लिए आपको क्रिएट करनी है एक टेक्स्ट फाइल। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको लिखना होगा एक कमांड। कमांड क्या होगी आपकी, मैनेज -bde स्पेस, देन आपको बताना है कि आपका जो पेन ड्राइव है वो कौन सा ड्राइव है, एच। तो हाइफन देंगे आप लॉक, एच ड्राइव था आपका, फोर्स डिसमाउंट, फाइल में गया, सेव एज, डेस्कटॉप पे आप इसे सेव करिए लॉक डॉट बैट नाम से। आपको एक्सटेंशन डॉट बैट ही देनी पड़ेगी। यहाँ से आपको करना है ऑल फाइल्स, देन सेव। सेव हो गया। अनलॉक के लिए भी मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर देता हूँ, मैनेज -bde हाइफन लॉक की जगह आप मेंशन करेंगे अनलॉक। ड्राइव है आपका एच, देन आपको लिखना है pw यानी कि पासवर्ड। तो इसे भी हम सेव एज कर देते हैं। नाम देता हूं उसको अनलॉक डॉट बैट, ऑल फाइल्स, देन सेव, क्लोज कर देते हैं इसे। अब मैं लॉक बैट को करूंगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से रन। तो यस पे क्लिक करा, वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये लॉक नहीं हुई। एरर देखते हैं कि एरर क्यों आया। तो इसे हम कर लेते हैं एक बारी एडिट। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी है, यहाँ पर मुझे स्पेस देना था। सेव कर लेते हैं फाइल को, फिर से रन करता हूँ सेम फाइल को, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन यस। तो आपके सामने मैसेज आ रहा था लॉक का, तो आपकी ये पेन ड्राइव होगी लॉक। अब हम इसे अनलॉक करके भी देख लेते हैं। तो अब हम अनलॉक वाली फाइल को करेंगे रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो यस किया, बट यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे अपना जो भी आपने रखा होगा। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो ये पेन ड्राइव होगी आपकी अनलॉक। अब यहाँ देखिए, फिर से करता हूँ उसे लॉक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस पे क्लिक करा,
यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव आपकी लॉक होगी। अनलॉक करना चाहें तो आपको अनलॉक वाली स्क्रिप्ट को फिर से रन करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बट आपको पासवर्ड टाइप करना ही पड़ेगा क्योंकि आप पासवर्ड को फाइल में सेव नहीं कर सकते, इसलिए आपको पासवर्ड मैन्युअली ही टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी जो पेन ड्राइव थी ये लॉक और अनलॉक ईजिली हो रही है। तो आपको कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ही फाइल बना के रखिए अपने पास। और अगर आपके सिस्टम में कोई 3 या 4 पेन ड्राइव भी इंसर्ट करता है तो जो भी आपकी पेन ड्राइव होगी आप उसके लिए मल्टीपल फाइल्स को बना के रखिए अपने सिस्टम में। जैसे मैंने अभी से एच के लिए बनाया है, आई जे के एल जितने अल्फ़ाबेट है आप सारों के लिए एक लॉक फाइल बना के रखिए। तो जो भी आपकी पेन ड्राइव होगी आपको सिर्फ उसी फाइल को रन करना है, तो आपकी ड्राइव ऑटोमेटिकली हो जाएगी वो लॉक। अनलॉक करेंगे तो आप पासवर्ड को एंटर करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी अनलॉक। ये सेम कमांड ही आपकी फिक्स ड्राइव पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब मैं इस पेन ड्राइव के बिट लॉकर को कर देता हूँ टर्न ऑफ, क्योंकि मैंने आपको जो सिक्योरिटी बतानी थी पेन ड्राइव पर अप्लाई करके वो मैंने आपको बता दिया। कैसे आप बैच फाइल क्रिएट कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। और जब भी आप अपनी पेन ड्राइव को इजेक्ट करके फिर से इंसर्ट करेंगे सेम सिस्टम में या किसी अदर सिस्टम में तो आपको पासवर्ड एंटर ही करना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप रिकवरी की को यूज़ कर सकते हैं। तो हम रिकवरी की को भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी पेन ड्राइव को पहले कर देता हूँ लॉक। पेन ड्राइव लॉक होगी तो मुझे इसे अनलॉक करना है। तो अनलॉक करने के लिए आप इस पर करेंगे डबल क्लिक, मोर ऑप्शन में जाएंगे, एंटर रिकवरी की। यहाँ पे आपके पास एक की है E0F76139। तो आपके पास ये फाइल अवेलेबल है जिसमें आपकी रिकवरी की है। ये वो नंबर लिखा जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो रिकवरी की है आपकी 48 न्यूमरल्स की, आपको इसे करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद जब आप अपनी पेन ड्राइव को फिर से ओपन करेंगे, मोर ऑप्शन में जाकर एंटर रिकवरी की, यहाँ पे आपको उसे करना है पेस्ट। अनलॉक करेंगे तो आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो हो जाएगी अनलॉक, ठीक है। और अगर आप इसकी बैच फाइल बनाना चाहें तो इसकी भी आप बैच फाइल बना सकते हैं। तो मैं इसी फाइल को एडिट कर देता हूँ। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं विद नोटपैड। आप इसे सिंपल नोटपैड से भी कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा -RP, RP यानी कि रिकवरी पासवर्ड। और रिकवरी पासवर्ड आप यहाँ पर करेंगे पेस्ट। फाइल को हम कर लेते हैं सेव, क्लोज कर देते हैं इसे। पहले मैं इसे कर देता हूँ लॉक, यस किया। पेन ड्राइव लॉक होगी। अनलॉक के लिए मैं इसको करता हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये आपकी पेन ड्राइव अनलॉक होगी। तो आप रिकवरी कीज का यूज़ करेंगे तो आप उसे बैच फाइल में लिख सकते हैं, लेकिन जितनी भी आपकी पेन ड्राइव्स होंगी उन सबके लिए आपकी जो रिकवरी की होगी वो डिफरेंट होगी, ये आप हमेशा याद रखिए। तो जैसे मैंने अभी इसे एच के लिए बनाया तो ये एच ड्राइव के लिए लॉक करने की स्क्रिप्ट है और ये एच ड्राइव को ही अनलॉक करने की स्क्रिप्ट है। तो ऐसे जब आप ई ड्राइव के लिए करेंगे तो ई के लिए अलग से फाइल्स ये क्रिएट होंगी। तो बेटर है कि आप रिकवरी पासवर्ड से इसे ओपन मत करें, क्योंकि रिकवरी पासवर्ड तो आपको अपनी फाइल में लिखना पड़ेगा। तो कोई भी पर्सन आपकी पेन ड्राइव का यूज़ करके उस ड्राइव को अनलॉक कर सकता है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने पेन ड्राइव पर सिर्फ पासवर्ड ही रखें, रिकवरी की का यूज़ ना करें। रिकवरी की सिर्फ आप यूज़ करें, अगर आप बाई चांस पासवर्ड को भूल जाएं तो आप यूज़ कर सकते हैं रिकवरी पासवर्ड का। और रिकवरी पासवर्ड से, जो कि एक रिकवरी की है,
उसे अपनी ड्राइव को ओपन करके अपने पासवर्ड को फिर से चेंज कर लीजिए। तो ये एक सिर्फ एक बैकअप टूल की तरह आप इसे यूज़ करिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी पेन ड्राइव को कैसे लॉक कर सकते हैं, कैसे अनलॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली एज वेल एज कमांड लाइन। तो जो आपका रिमूवेबल मीडिया है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर वो कहीं पे लॉस्ट हो गया या कहीं पर भी किसी ने चोरी कर लिया या कहीं पर वो गिर गया, तो आपके पास एक ऑप्शन हमेशा रहेगा कि मेरा डाटा किसी के पास नहीं है। क्योंकि अगर वो डाटा मेरे पास नहीं है तो वो कोई उसे और भी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब मैं इसके बिट लॉकर को टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो टर्न ऑफ करने के लिए आपको फिर से ओपन करना है कंट्रोल पैनल को। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको जाना है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन में, बिट लॉकर टू गो, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ टर्न ऑफ बिट लॉकर और टर्न ऑफ। तो आपकी पेन ड्राइव से बिट लॉकर टू गो रिमूव हो जाएगा और आपकी पेन ड्राइव हो जाएगी नॉर्मल। और आपके पेन ड्राइव से वो आइकन भी हट गया, यानी कि आपके पास कंफर्मेशन आ गई कि आपका जो बिट लॉकर टू गो जो आपने पेन ड्राइव पर अप्लाई किया था वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आपका ये 100% डिक्रिप्ट हो जाएगा तो आपकी पेन ड्राइव नॉर्मल हो जाएगी। फिर आप अपनी पेन ड्राइव को जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।